हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए वेक्टर एनालिसिस में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा। आज हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे, देखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ेंगे इनकी, देन कुछ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने किया था, दो वेक्टर का किया था स्केलर प्रोडक्ट, तो वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आई थी। ठीक है, और दो वेक्टर का जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि क्या आया था, ये वेक्टर आया था और ये क्या आया था, स्केलर आया था। ठीक है, अब जब बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो उसमें देखते हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, तीन वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे इसी वेक्टर का मैं अगर किसी एक वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीसरे वेक्टर से लूँ, सी वेक्टर से, तो ये मेरा कहा जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने वेक्टर प्रोडक्ट लिया तीसरे वेक्टर से। यहीं पे अगर इसी वेक्टर का ए क्रॉस बी ही वेक्टर है मेरा, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ किसी तीसरे वेक्टर से, तो ये कहा जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है उसको पढ़ेंगे और सिर्फ उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे। ठीक है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता था इसको डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर अगर ए बी सी हैं आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बी क्रॉस सी होगा। अब इसी का अगर हम ए से डॉट ले लें, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कहा जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका सिंबल है एक ए बी सी। इस सिंबल से इसको नोट किया जाएगा। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक सिंबल है। ठीक है, इस सिंबल से इसको नोट किया जाएगा। आइए अब इसको थोड़ा डिडक्ट कर लें, कैसे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसकी वैल्यू देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले चलिए हम इस एक्सप्लिसिटली ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं समथिंग A1 I1 कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, बी वेक्टर को ले लेते हैं B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, सी वेक्टर को ले लेते हैं C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे B क्रॉस सी जैसे करोगे, आप B क्रॉस सी की वैल्यू यहाँ से देखिए देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका हम एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन पाना चाह रहे हैं। ये तो ठीक है, बी और सी का सबसे पहले आपको क्रॉस लेना है, देन उसका ए से डॉट लेना है, तो इस प्रोडक्ट को ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और ये असल में हो क्या रहा है, अगर इसको आप एक न्यू वेक्टर मान लो, तो दो वेक्टर का आप डॉट ही तो कर रहे हो ना, और दो वेक्टर को डॉट कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वहीं पे जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट में, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है, तो ये वहाँ पर क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लिसिटली देख लेते हैं। देखिए B1 B क्रॉस सी निकालना है, तो इसको ढक लिया, B2 C3 माइनस C2 B3। आप ऐसे क्रॉस वाले फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो इसको। इस क्वांटिटी को कुछ नहीं, हम यही कर रहे हैं, सिर्फ I J K। आप लोग को याद होगा, यहाँ इसके कंपोनेंट लिख लीजिए, पहले B के देन C के, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसी का एक्सपेंड करेंगे। देखिए I1 के लिए जब करेंगे तो क्या होगा, ये गायब, B2 C3 माइनस C2 B3, देखिए वही आ रहा है ना I। अब जब J के लिए करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, J के लिए ढक लो। ठीक है, माइनस साइन लगा दे रहे हो, इसको J को बाद में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे, या इसको I पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक जैसा लगे, फिर यहाँ J लिख लो। फिर देखिए ये गायब, J के लिए लिख रहे हो तो ये गायब हो जाएगा, तो B1 C3 माइनस B3 C1, और प्लस K के लिए जब करोगे तो K के लिए ढक लो, B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई। ये तो हमने जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए लिखा था, ये आप जानते हो, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका
बी क्रॉस सी निकल आया। अब जैसे ही आप ए का इससे डॉट लोगे तो देखिए आपको क्या क्वांटिटी मिलने वाली है। देखिए ए का डॉट ले रहे हो, सबसे पहले इस कंपोनेंट को उठाएंगे, इसका इस पे डॉट लेंगे, तो देखिए इसमें तो ये क्या है, स्केलर है, ये काम का है, आई कैप जाएगा, आई कैप के साथ 1 दे देगा, ठीक है, आई कैप जे कैप के साथ जाएगा 0 दे देगा, आई कैप जे कैप के कैप से जाए 0 दे देगा, तो सिर्फ इसका इसके साथ ही निकलेगा कुछ, तो ये क्वांटिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जे वाला जो है इसके और के और जे आई के साथ 0 देगा, तो A2 का इसके साथ करोगे प्रोडक्ट। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ माइनस है, इसको अंदर ले जाके थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेना, इसको पहले लिख लेंगे B3 C1 माइनस B1 C3, ठीक है, कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। के वाला जब करोगे तो देखो आई और जे वाले के साथ 0 हो जाएगा, A3 का इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि के डॉट के हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो A3 का इसके साथ करोगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हो A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस चीज़ को वेरीफाई करना खुद से कि इस पूरी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कैसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कैसे, देखिए A1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिए इसको ढक लीजिए, तो क्या आया B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, ओके। अब देखिए A2 के लिए ले रहे हैं, प्लस साइन लिया है तो उल्टा वाला काम करेंगे, देखिए A2 वाला ढका, ये गायब, देखिए अमूमन हम इधर से इधर करते हैं, लेकिन यहाँ हमने माइनस को इंटरचेंज कर दिए हैं पहले, तो यहाँ से यहाँ वाला पहले करेंगे, तो C1 B3, देखिए B3 C1 माइनस C3 B1 C3, वही प्लस A3 के लिए करोगे तो ये देखिए ढक लो आप, इसको पूरा ढक लो, देखिए यही चीज़ आ रहा है B1 C2 माइनस B2 C1, तो इसका मतलब इस पूरी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, यानी ये जो क्वांटिटी आया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपका आ रहा है वो उसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, यानी A डॉट B क्रॉस C की जो वैल्यू है वो इस डिटर्मिनेंट से आप दे सकते हो। तो बहुत ईजी हो गया, यानी A डॉट B क्रॉस C के लिए आप पूरा B क्रॉस C निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप काम क्या करोगे, देखिए आप क्या काम करोगे, A वेक्टर है तो A वेक्टर के कंपोनेंट पहले लिख लो, फिर B के लिख लो, फिर C के लिख लो, सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, जस्ट एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज सेम एज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B एंड C, नॉट ट्रिपल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लिसिट इसका फॉर्मूला पा लिया, जैसे हम लोगों ने क्रॉस में किया था, क्रॉस के लिए डिटरमिनेंट निकाला था आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसको सॉल्व करने पे हमें पूरा A क्रॉस B मिल गया था, तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी तरह डॉट के लिए भी किया था, वहाँ पे एक्सप्लिसिट फार्मूला, अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कवर किया है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, देन उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं अभी, इससे हम आप एक चीज़ और बताएंगे आपको भी, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो डॉट है एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट करें, ठीक है, या A क्रॉस B डॉट C फाइंड आउट करें, एक ही चीज़ आएगा। देखिए कैसे आता है, अभी हम देख रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि यहाँ से देखिए A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट करें या A क्रॉस B डॉट C फाइंड आउट करें, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से ये सेम आएगा, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए, इसको थोड़ा बाद में लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी सही था, लेकिन हम इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। आप A डॉट B क्रॉस C करो, चाहे C डॉट A क्रॉस B करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे आएगा इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए जैसे इस चीज़ को मैंने एक्सपेंड किया था, ये आया था, ठीक है। हम देखिए इन दोनों की इक्विवेलेंसी देख रहे हैं, अभी इसके आगे हम लोग इसमें और भी फर्दर डिडक्शंस करेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि ये A डॉट B क्रॉस C जो रिजल्ट है वही C डॉट A क्रॉस B है। आप साफ साफ देख पा रहे होगे कि यहाँ से डॉट का और क्रॉस का देखिए आपस में कितना खास, देखिए A और B के बीच में यहाँ डॉट था, यहाँ क्या है, क्रॉस है, ठीक है। यहाँ C और A के बीच में देखिए क्रॉस है,
और यहाँ पे क्या है, डॉट है सी और ए के बीच में। तो आप देख रहे हो कि डॉट और क्रॉस क्या हो रहा है, एक्सचेंजेबल है। मतलब यहाँ पे एक्सचेंजेबल का मतलब आप इंटरचेंज उनको कर सकते हो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक साइकिल मेंटेन करनी होती है, उसको अभी हम देखते हैं। तो चलिए, तो इसकी इस क्वांटिटी की वैल्यू तो ये निकल आई है, ठीक है। हम इसकी निकालते हैं, अगर यही आ गया तो हम कह देंगे सेम है। तो देखिए इसको करते हैं, देखिए सेम लॉ से जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे तो ए के देखिए कंपोनेंट पहले आ रहे थे, तो यहाँ पे सेम रूल अगर यहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा, C1 C2 C3, देन बी के आए थे यानी ए के आएंगे A1 A2 A3, बोलिए। देन सी के कंपोनेंट आए थे C1 C2 C3 थर्ड वाले में, तो यहाँ थर्ड वाले में क्या है, बी है, तो B1 B2 B3, बोलिए। जस्ट डेफिनेशन अप्लाई किया है, ये वाली डेफिनेशन इस वाले पे अप्लाई किया है। आप समझ पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल। देखिए पहले यहाँ पे ए वेक्टर था तो उसके कंपोनेंट पहले आए, यहाँ सी वेक्टर तो सी के कंपोनेंट आए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या था, बी वेक्टर था तो बी के कंपोनेंट है, यहाँ सेकंड पे ए है तो ए के, और थर्ड पे बी है तो बी के। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसकी वैल्यू ये होगी, एग्री करते हैं आप, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि रो इंटरचेंज कर रहे हैं। आपको पता होगा अगर एक रो इंटरचेंज करोगे तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप 2 रो इंटरचेंज करोगे तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 और एक और -1 आने पे 1 हो जाएगा रिजल्ट, तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे वही काम करना है। देखिए हम इस रो को यहाँ ले जाना चाहेंगे और इस रो को यहाँ लाना चाहेंगे, तो एक इंटरचेंज किया, रो इंटरचेंज किया। अब देखिए जब ये A1 यहाँ पहुँच जाएगा, C1 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर हम एक इंटरचेंज करेंगे। देखिए लिख लेते हैं चाहे तो, यहाँ से हमने क्या काम किया, देखिए A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3, बोलिए। यहाँ पे एक -1 आ जाएगा क्योंकि हमने एक रो इंटरचेंज किया क्या, उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमने किया है R1 गोज़ टू R2, मतलब R1 को R2 पे भेजा, R2 को R1 पे भेजा, डबल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, अब एक और चेंज कर दें तो देखिए हम यहाँ पे चले आएंगे, एक और जैसे ही -1 लाएंगे तो कैसे, इस B1 वाले को यहाँ कर दीजिए, C1 वाले को यहाँ कर देंगे, तो ऐसा करने पे फिर एक -1 और आएगा और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये रिजल्ट इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पे कन्वर्ट होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कहाँ से चले थे, ये जो क्वांटिटी आपकी है वो किसके बराबर हो गई, इसको, इसके बराबर हो गई, यानी ये क्वांटिटी इसके बराबर हो गई। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, डॉट और क्रॉस एक्सचेंजेबल होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो एकदम। हम पूरा एक्सपेंशन पे नहीं गए, हम सीधा इस वाले रूल को फॉलो करके, अदरवाइज आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे पिछले वाले की तरह तो बिल्कुल उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इससे आप समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और आपने गौर किया हुआ था, इसको हम लोगों ने कैसे लिखा था, ABC, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, पिछले अभी लिखा था इसके पहले, तो सेम इसको कैसे लिखेंगे, इसी के लैंग्वेज में, CAB, बोलो। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है असल में, ये एक साइकिल चल रही है। ठीक है, ये एक साइकिल है ABC, यानी कि अगर आप ABC लोगे तो वही वैल्यू वो जो होगी, BCA जो लोगे वो भी वही वैल्यू होगी जो CAB आएगी, CAB, यानी ये तीनों रिजल्ट बराबर होंगे। ठीक है, ये सेम है, ABC BCA CAB। ठीक है, ऑर्डर आपका मेंटेन होना चाहिए, ABC BCA CAB, मतलब ये जो रोटेशन का डायरेक्शन है ये नहीं बदल रहा। देखिए पहले ABC गए, ठीक है, फिर यहाँ C को पकड़ा CAB गए, फिर B को पकड़ा BCA गए, देखिए वही सब कर रहे हैं, BCA CAB ABC। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो, एक साइकिल में चलते हो, तो आपका जो वैल्यू है ट्रिपल प्रोडक्ट की वो वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। लेकिन आपने अगर साइकिल डिस्टर्ब कर दी, ठीक है, एक भी बार डिस्टर्ब किया, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो -1 टाइम्स चेंज हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम यहाँ पे ABC है ना, अगर हम यहीं पे इसको चेंज कर दें, C और B कर दें, तो इसकी वैल्यू आएगी वही, बस क्या आएगी, माइनस टाइम्स आएगी, इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स आएगी ABC के। ठीक है, समझ पा रहे हो। सेम अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर दो एक साइकिल, आप यहाँ B और C में चेंज कर लो, CBA निकालोगे अगर आप, तो ये वैल्यू, हालांकि सब बराबर है, किसी को भी लिख लो, इसके टाइम्स अगर लिखना चाह रहे हो तो माइनस टाइम इसके टाइम्स लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के एक अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये कैसे बदल रहा है, सेम यहाँ लॉजिक जो अभी डिटरमिनेंट पे -1 हो रहा था, सेम वहीं से आ रहा है ये। ठीक है, होप आप समझ रहे हो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर आप उनका ऑर्डर डिस्टर्ब कर दोगे तो वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो आप पढ़ा था आपने, जो यूनिट ट्राइड्स पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का जो ट्राइड्स था IJ, उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है उसको देखते हैं। IJ, अभी पिछले वाले लॉजिक से IJ वही होगा, इस सेम एज JKI
इज सेम एज के आई जे। समझ पा रहे हो ना, सेम यही ट्राइड चल रहा है एकदम, आई जे के, देख लो आई जे के आई के आई जे, एकदम सेम। ये तीनों वैल्यू सेम होंगी और क्या वैल्यू होगी उसको तो देख लें, ये तो आपने पीछे वाले रिजल्ट से इतना प्रेडिक्ट कर लिया। इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलिए हम सबसे पहले आई जे के की निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। आई जे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सेम इसका असल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बी सी की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, इसको हम लोगों ने लिखा था ए डॉट बी क्रॉस सी, सेम फार्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है। आपको पता है जे क्रॉस के जब आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, डॉट लेना है उसका, देखिए जे का मॉडुलस आएगा, यहाँ डॉट ना लगाइए, के का मॉडुलस आएगा एक, और साइन थीटा, जे और के चूंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 हो गया तो साइन 91 हो जाएगा, और एक एन कैप आता है। आपको पता होगा ये एन कैप जो होता है वो जे और के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जे और के परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर सी बात है वो आई कैप के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और आई कैप के पैरेलल होगा तो ये जो रिजल्ट है ये वैलिड होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इन वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर है, इसका पैरेलल है, ठीक है। अभी मत लिखिए क्योंकि ये तो स्केलर है ना, तो आई डॉट एन कैप जैसे ही करोगे आप, और यहाँ से देखिए डॉट करोगे तो स्केलर है, निकल आएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, ठीक है, 1 1 1, और ये आई कैप का फिर यहाँ पे डॉट लगाओगे तो आई कैप का मॉड 1, एन कैप का मॉड 1, इनके बीच का एंगल जो कि पैरेलल है तो 0 cos 0 हो जाएगा, तो वो भी 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। समझ पा रहे हो, 2 बार हमने किया इसमें, देखिए एन कैप का रोल होगा यहाँ पे। अमूमन लोग क्या करते हैं, एन कैप को गायब कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, तो वो इनवैलिड होता है। क्यों वैलिड इनवैलिड होता है, क्योंकि स्केलर अगर आप एन कैप को गायब कर दोगे तो स्केलर का डॉट कैसे लोगे भाई, स्केलर का किसी वेक्टर से डॉट नहीं होता है, वेक्टर का वेक्टर से डॉट होता है, तो एन कैप की भूमिका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एन कैप का अलग से करोगे, ये दोनों क्या होंगे, 1 हो जाएंगे, अल्टीमेटली तो 1 हो ही जाएगा, क्योंकि आई का मॉडुलस 1 आएगा, एन कैप का मॉडुलस 1 आएगा, इनके बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 आएगा, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा, यानी ये जो तीनों क्वांटिटी आप निकाल के देख लेना 1 ही आएगा, ठीक है। हमने एक निकाला है, आप इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट है जो चौथी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर ए बी सी जैसे आप उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उनमें से अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल हो जाए ए बी सी में, अगर मान लीजिए ए इज पैरेलल टू बी, तो ये जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे 2 वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, जैसे ए बी है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, एक रिजल्ट ए बी है, ए बी सी लिखो, सी ए बी लिखो, बी सी ए लिखो, सेम है। तो ए और बी अगर पैरेलल हो गए तो उनका क्रॉस क्या आ जाएगा, 0, और 0 वेक्टर का डॉट सी से लोगे तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, इसी तरह आप चेंज कर सकते हो क्योंकि हमने इसके पहले एस्टैब्लिश कर लिया है ना साइक्लिक रिलेशन में, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आइए अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिकली ये क्या शो करता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी देख लेते हैं पहले, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली हमको क्या बताता है, ये भी देखिए, किसी चीज़ को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसका मतलब भी अगर हम लोग जानते हैं कि उसका क्या एक्चुअल में मीनिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट असल में क्या है ना, किसी पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को बताता है। कब, अगर मान लीजिए ए बी सी आपके पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए बी सी अगर कोई 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, नॉट स्केलर ओनली ट्रिपल, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो आपका पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताता है, ठीक है। वो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताता है जो कि किसी वर्टेक्स से पास होता है, ठीक है, जो किसी पैरेललोपाइप्ड के वर्टेक्स से पास होने वाली जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर ये ए बी सी उनको रिप्रेजेंट करें तो, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप ए बी सी ले लेते हो, ठीक है, ए बी सी अगर कोई 3 वेक्टर हैं, ठीक है, किसी पैरेललोपाइप्ड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वर्टेक्स पे साइड, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मैं एक यहाँ एक्सेस खींच दे रहा हूँ, ठीक है। ये अगर देखिए इसी वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ ओ, अगर मान लो आपका ये वेक्टर मान लो ए है, ठीक है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है और ये जो है अल्फा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से किसी सर्टेन वर्टेक्स से 3 जो वेक्टर ए बी सी हमने पिक किए हैं वो अगर किसी पैरेललोपाइप्ड की साइड को रिप्रेजेंट करें तो जो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। देख लेते हैं कैसे, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको नोटेशन थोड़ा दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी,
ठीक है, इतना ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको हमें निकालना है, हमें वैल्यू दिखानी है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा, यही हमको अल्टीमेटली शो करना है। ठीक है, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस, एरिया ऑफ बेस निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और है, देखिए बी ये है, सी ये है, इन पे इनका जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर क्या होगा, बी क्रॉस सी होगा, और वो कहाँ से जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस से, तो यानी ये इस डायरेक्शन में बी क्रॉस सी होगा। ध्यान दीजिएगा आप, बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो बी क्रॉस सी इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी जो ए वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ बेस निकालते हैं, ये बेस क्या है हमारा, ए ओ ए बी, क्या है, ओ ए बी सी, इसका एरिया निकालते हैं। देखिए अगर किसी क्वाड्रेटल का दो साइड पता है तो हम उसका एरिया उनका सीधा क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी क्रॉस सी, ये इसका होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसका मॉड ही इसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और एन कैप, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये बी सी, सॉरी इसका तो ये मॉड बी आएगा और ये मॉड सी आएगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, सॉरी इनके बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इनके बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, 90 नहीं है, सॉरी। तो ये एरिया ऑफ बेस निकल आया। ठीक है, क्योंकि पैरेललोपाइप्ड का एरिया, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ से देखिएगा परपेंडिकुलर हाइट हमको अभी पता नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकलेगी, इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, और ये साइड कैसे पता चल पाएगी, क्योंकि ये ए वेक्टर है, तो ये साइड क्या होगी, ए कॉस अल्फा। ठीक है, सॉरी ये ए नहीं है, ए असल में ये साइड है हमारी। ठीक है, तो ये वाली जब साइड निकालोगे आप तो ये क्या आएगा, ए कॉस अल्फा आएगा, और ये ए कॉस अल्फा इतनी दूरी पे जो देखोगे तो आप यही हाइट होगी पैरेललोपाइप्ड की। तो हाइट ऑफ क्या है, हाइट एच कितनी है यहाँ पे, ए कॉस अल्फा। ठीक है, इतना ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम निकाल लें अगर पैरेललोपाइप्ड का, ऐसे लिख लेते हैं नोटेशन। ठीक है, पूरा कौन लिखे, तो ये क्या आ जाएगा, बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा ए कॉस अल्फा। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे रिलेट कर रहा है इससे। ठीक है, तो देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा करते हैं काम, इधर ए डॉट बी क्रॉस सी ये निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, इसका वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे आप, बी सी इनके बीच का एंगल साइन थीटा एन कैप बोले, और एन कैप क्या है यहाँ पे, ये है बी क्रॉस सी की पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी बी क्रॉस सी के पैरेलल एन कैप होगा, जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सीधा इससे डॉट लोगे तो आप क्या आ जाएगा, ए का मॉड, बी का मॉड, सी का मॉड, और देखिए इनके बीच की एंगल कितना है, बी क्रॉस सी के बीच का एंगल और ए के बीच का एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, और ये तो साइन थीटा है ही है पहले से, तो कॉस अल्फा आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये क्वांटिटी सेम है, देखिए बी सी ए अलग है, ए बी सी साइन थीटा कॉस अल्फा। तो अल्टीमेटली ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ही तो हुआ, यानी तीन वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो उन तीनों वेक्टर्स के द्वारा बना पैरेललोपाइप्ड अगर है उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। बाकी अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आई थिंक इतना सफिशिएंट है, कवर कर दिया जितना भी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज अभी हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस वो हो गए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसको शो करना है मैं 2abc। देखिए फटाफट लगा देते हैं डिफिनीशन जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए सिंपल, अभी पढ़ा था ए बी सी की वैल्यू क्या होती थी, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही सेम आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो बस आप करते जाइए फटाफट, ये वेक्टर लिख लीजिए, इनका क्रॉस कर दीजिए आपस में। ठीक है, क्रॉस सी प्लस ए, इसको अलग से लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको करेंगे ए प्लस बी डॉट, इसका क्रॉस करने के लिए देखिए बी क्रॉस सी करेंगे प्लस बी क्रॉस ए करेंगे, सी का सी से गायब हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए का करेंगे फिर सब में, फिर बी का करेंगे। तो ए का जब आप करोगे तो ए
बी क्रॉस सी। देखिए ए का जैसे ही इसके साथ करोगे, सॉरी डॉट लेना है ना, ठीक है, हाँ, तो भी देखिए ए का जैसे आप डॉट लोगे इसके साथ, यह है क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट है। और आपको बताया था दो सेम हो जाने पे वहां पे क्या होता था, अच्छा एक प्रॉपर्टी मिस हो गई थी, अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सिंबल सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। ये हालांकि कुछ हद तक वैसे ही था जैसे हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि दो कोई वेक्टर पैरेलल हो जाए, तो यहाँ ए और ए क्या है, पैरेलल ही तो हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो क्वांटिटी सेम आ जाएंगी तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, दो अगर दो सेम आ जाए वो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ए का जब इसके साथ करोगे तो दो सिंबल सेम हो गए 0, ए का इसके साथ करोगे तो भी 0 हो जाएगा, बी का इसके साथ करोगे फिर 0, बी का इसके साथ करोगे फिर 0, बी का इसके साथ करोगे तो नॉन 0 आएगा। तो ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, सी क्रॉस ए। तो आप देख पा रहे होगे ये ए बी सी है, जो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, और साइक्लिक नोटेशन की वजह से बी सी ए भी क्या हो जाएगा, ए बी सी के ही बराबर आएगा। और आप देख पा रहे हो कि ये क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 2 बार आ जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए कोप्लेनर, 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, ठीक है। असल में ये जो क्वेश्चन है ये आपका पैरेललोपाइड के जो वॉल्यूम से हम लोग ने अभी रिलेट किया था ट्रिपल प्रोडक्ट को, वो ये वहीं से आ रहा है कि मतलब अगर देखिए वहाँ पे हमने जो 3 वेक्टर्स लिए थे वो क्या थे, नॉन कोप्लेनर थे, ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स थे। अगर सोचिए अगर वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाते तो हमारा जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बन रहा था वो 0 आ जाता। तो यहाँ पे बस वही लॉजिक इस्तेमाल करना है कि अगर ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो इनके द्वारा जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट से दिया जाएगा। और ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोगों ने पहले टॉपिक में कवर किया था, फर्स्ट मतलब सबसे पहले उसी को कवर किया था। तो वहाँ के हिसाब से जो अगर तीनों नॉन कोप्लेनर होंगे तो इनका वॉल्यूम नॉन 0 आएगा, लेकिन कोप्लेनर तो इनका वॉल्यूम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप बस यूज़ करोगे 3 वेक्टर का जो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कैसे दिया था, A1 A2 एक्सप्लिसिट फॉर्म में, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या आई थी आपकी, अल्टीमेटली यही आया था ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सेम इसको इस्तेमाल कर लीजिए और इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेक्टर्स क्या हो गए, कोप्लेनर। मतलब अगर ये एक प्लेन पे 3 वेक्टर आ जाएंगे तो उनके द्वारा जो पैरेललोपाइड बनेगा ही नहीं असल में, इसीलिए वॉल्यूम क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि सोचिए एक ही प्लेन पे अगर 3 वेक्टर आ गए तो उनके द्वारा कोई 3D फिगर बन भी सकता है क्या, इम्पॉसिबल। दैट्स वाई पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम 0 होने का मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना, ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये डिटरमिनेंट वैनिश करना। आज इस डिटरमिनेंट का वैनिश करने के लॉजिक को ही इस्तेमाल करेंगे सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी। तो बस जस्ट इनको पुट कर लीजिए आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में। पहला वेक्टर क्या है, A1 माइनस ABC, जस्ट यूनिट वेक्टर का काम करेंगे यहाँ पे, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2 3 -4 1 -3 5, इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर ये 0 आ जाता है तो आप कह दोगे कि आपके तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। तो देखिए फटाफट 1 5 15 -12 -2 -10 +4 -6 +3 6 -3 3, ठीक है। तो क्या आया, 3 एक करोगे आप -12 3 त्रिक का 9 9 3 12 -12। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आपके तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना, आप इन तीनों को पुट करना है यहाँ पे, बस लैम्डा फाइंड आउट करना है। देख लीजिए बहुत इजी है, थर्ड वाला मुझे सिंपल इसी का यूज़ करना है, ठीक है। 1 -3 1 2 लैम्डा 1 3 1 -2, इसको 0 के बराबर कर दिया क्योंकि कोप्लेनर इन्होंने बोल दिया, वहाँ पे हमें शो करना था, ठीक है। यहाँ इन्होंने पहले ही बोल दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 -2 लैम्डा -1 +3 -4 -3 2 -3 लैम्डा, इसको आप 0 कर दीजिए। तो क्या आएगा, -2 लैम्डा -1, ये क्या है, -7 -21 +2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, -5 लैम्डा, ये 1 हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -4, ये आ जाएगा आपका लैम्डा का वैल्यू। होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।